अगर आप सभी को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, पर वायरस फिर भी रह गया। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पुत्र, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिता, और तुम? पुत्र, डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पुत्र, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बेटा, तो आप कौन से रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। पिता, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने देखा तो घबरा कर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, पति, यह क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति। पति कुछ न बोला और काम काज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, पति, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक भी नहीं पूछा था। बैंक कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा? क्लर्क, 3 दिन में। कस्टमर, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? क्लर्क, सर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? कस्टमर बेहोश। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं, पर तुम्हें पलकों पे बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं, पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं, पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। टिंकू को रोज सपने में काली साड़ी में एक औरत दिखाई देती थी। उसे देखकर वो घबरा जाता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, देवी आप कौन हैं? औरत बोली, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। टिक्कू, फिर तो आपको गोल्डन कलर की साड़ी में होना चाहिए। औरत, बेटा मैं ब्लैक मनी हूँ, स्विस बैंक से आई हूँ। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। लड़का, जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार के दे दिया। लड़का वह तल्ला लेकर सोनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे तल्ले को इसमें जड़ दो। सोनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सोनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं, बल्कि मेरी महबूबा का है। सोनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। दामाद ससुर से, बाबूजी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर जी, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। दामाद बेहोश। एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। महिला, एक दांत निकलवाना है, पर सिर्फ 10 मिनट में। कोई बेहोशी का या पेन किलर की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत दर्द होता है
तो होने दो, पर जल्दी, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला हैं आप। आइए, एग्जामिन चेयर पर लेट जाइए, दिखाइए कौन सा दांत है। महिला, अपने पति से, जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। एक दिन मास्टर साहब पैसे निकालने एटीएम गए तो एटीएम खराब था। चेक बुक मास्टर के पास थी तो बैंक चले गए। वे 1000 का चेक भरकर कैशियर को दिया। कैशियर बोला, सर 5000 से कम पर चार्ज लगेगा। मास्टर जी ने दूसरा चेक 6000 का भरा तो कैशियर ने 6000 मास्टर जी को दे दिए। अब मास्टर जी ने 1000 जेब में रखे और 5000 की जमा की पर्ची भरकर कैशियर को थमा दी। अब कैशियर काट खाने वाली नज़रों से घूर रहा था। मास्टर जी बोले, जो नियम बनाने वाले साहब हैं ना, उनको ट्यूशन मैंने ही पढ़ाया था। बोल देना कि गुरुजी आए थे।